नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आज की कोच की ओर। कहता है कि तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, लोग सिर्फ अपना ज्ञान देंगे, साथ नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसलिए आप अपना जो भी लक्ष्य, जो भी एम बनाए हैं, उसके पीछे पागलों के जैसे पड़ जाइए, डूब जाइए उसमें। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमें नहीं सुनना है। ठीक है मेरे दोस्त, लोग ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पैर पकड़ के पीछे खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको पुश करने वाले बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग हमेशा लाइफ में याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन। कहता है कि एक खिलौना 70 रुपये में बेचने पर 12.1/2% की हानि हुई, तो खिलौना का क्रय मूल्य क्या था? ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये क्वेश्चन हमने दिया था आप लोगों को होमवर्क। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए सबसे पहला काम हमने क्या बोला आप लोगों को कि ये प्रतिशत को जो है फ्रैक्शन में बदलिए। अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि 12.1/2% जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ रहे हैं ना जी? अगर जिन भाई को नहीं समझ में आया हो तो देखिए 12 दूना 24, 25/2% होगा कि नहीं? आप कहोगे जी सर। अब प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा। अब 25 चौके 100 तो 4 दूना 8, 1/8। इस चीज़ को समझ गए ना? तो चलिए अब देखिए, तो 1/8 इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ 8 रुपया अगर किसी चीज़ का कीमत है, चाहे अगर 8 वस्तु है, तो उसका 12.5% 1 होगा। ठीक है, तो ये CP है और ये SP है। तो कहता है कि 70 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि हुई है। अगर 8 रुपया कोई चीज़ का सामान है, उसका 12.5 1 है, तो 12.5% की हानि हो रहा है। यानी कि अगर 8 रुपया CP है तो 8 में 1 का हानि सह के हम बेच कितना में रहे? आप बोलोगे 7 में। लेकिन क्वेश्चन पूरा हल्ला कर रहा है कि नहीं भाई, कितना में बेचा जा रहा है? 70 रुपया में। इससे कै गुना ज़्यादा? 10 गुना ज़्यादा। तो CP भी जो है 8 ना होकर के 10 गुना ज़्यादा, यानी 80 जो है मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर A। समझ आया कि नहीं मेरे प्यारे दोस्त? तो चलिए मैं अब उन दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा जो इस क्वेश्चन को जो है सही करके भेजे हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, कुणाल राजा, प्रद्युम्न रजक, JP नोवेल, धनंजय और एक सतीश कुमार है। तो इन सभी लोगों ने जो है बिल्कुल सही कमेंट किए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक से एक क्वेश्चन देखेंगे, शानदार। ठीक है ना? तो चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 16.2/3% का बट्टा देकर, बट्टा मतलब डिस्काउंट, छूट, बट्टा देकर उसे 550 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? क्वेश्चन समझे कि नहीं? तो चलिए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहला काम वही 16.2/3% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा? आपका जवाब होगा सर 1/6। ठीक है, 16 3 48 है, 50/3, 50 दूना 100, 3 दूना 6, काट पीट कर लीजिएगा जैसे भी हम पीछे बताएं। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे कि अगर ये MP है और ये SP है, अगर MP 6 रुपया होता, चूँकि डिस्काउंट MP पर दिया जाता है, मैं पिछले वीडियो में भी इस पर खास चर्चा किया है, पर फिर से सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि की गणना जो है हम लोग CP पर करेंगे, और डिस्काउंट यानी छूट, बट्टा की गणना जो है हम लोग MP पर करेंगे, मार्क प्राइस पर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो चलिए, तो MP अगर 6 है तो 6 में 1 का छूट दिया जाता है। 6 का 16.2/3% 1 होगा, तो ये कहता है कि उतना बट्टा दिया जाता है। तो 6 में अगर 1 बट्टा दे रहे हैं हम, तो बेचेंगे कितना में? आप बोलोगे 5 में। लेकिन क्वेश्चन चिल्ला के कह रहा है कि नहीं सर 5 में नहीं, कितना में बेचा जा रहा है? 550 में। इस 5 का कितना गुना? तो 110 गुना।
अच्छा, कितने मेरे प्यारे दोस्त को ये भी नहीं समझ में आता होगा शायद कि 5 का कैसे हो जाता है 110 गुना। तो देखो कैसे इसको फाइंड करोगे, ये 5 से 50 ऊपर लिख दिए, अब 5 से आप भाग लगा दोगे, 5 से कटेगा 1, 1 0 से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो उसी प्रकार जैसे ये 110 गुना हुआ तो ये भी जो है 6 ना होकर के 110 गुना हो जाएगा। तो 11 छक्के 66, एक को लड्डू है तो बैठा दीजिए, यानी मेरा आंसर कितना हो गया, तो 660। समझ में आ रहा है ना जी। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर। हाँ तो मेरे प्यारे मित्र देखेंगे ये टाइप 2 क्वेश्चन कुछ चेंज किए हैं। क्वेश्चन समझिएगा अच्छा से। कहता है कि एक वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की हानि होती है, 10% की। तो इसे कितना में बेचे जिससे कि 20% का लाभ, इसे कितना में बेचने पर 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त इसमें समझिए कि दिया हुआ क्या क्या चीज़ है। तो देखिए एक वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, 10% का लाभ चाहे हानि कुछ भी दे सकता है, यानी कि लाभ हानि दिया हुआ है। तो फिर दूसरा में कहता है, फिर विक्रय मूल्य ही पूछा है कि एसपी ही पूछा है, कितना में बेचे कि 20% का लाभ। यानी यहाँ समझिएगा, अगर हम इसको SP1 बोले, इसको P1 या L1, अभी लॉस हो रहा है तो L1 समझिए, और इसको अगर हम P2 या L2 समझें, ठीक है, समझ रहे बात को। दूसरा प्रॉफिट एंड दूसरा लॉस परसेंट, तो हमारा दूसरा विक्रय मूल्य यानी SP क्या होगा। बहुत सारे बच्चे फार्मूला करते हैं, इसलिए मैं फार्मूला दे देता हूँ। तो SP2 यानी दूसरा विक्रय मूल्य बराबर SP1 गुने 100 प्लस माइनस P2 या L2। प्रॉफिट रहेगा तो प्लस करेंगे, मतलब लॉस रहेगा तो माइनस करेंगे, अब बटा 100 प्लस माइनस P1 बटा L1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये फार्मूला आप लोग समझ गए। चलिए अब देखिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा SP2 बराबर हो जाएगा, SP1 कितना दिया हुआ है 1080 गुने 100। तो यहाँ पर अब दूसरा वाला देखना है, दूसरा वाला प्रॉफिट एंड लॉस, वो पहला वाला नहीं डालेगा, दूसरा वाला यार 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे, और उसके बाद 100, उसके बाद पहला वाला में हो रहा है कि 10% की हानि हो रहा है, तो -10 कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ से देखेंगे आप कि 1080 गुने 120 बटा 90, ये मन है तो एक लड्डू से एक लड्डू काट दीजिए, 9 से काटोगे 12 नमा 108, एगो लड्डू था तो इसलिए बैठा दिए। 12 में 12 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, एगो लड्डू है तो 0 दे दोगे, यानी 1440 रुपया हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ पा रहे हैं। ये मेथड 1 है। मैं इसका कुछ और मेथड आप लोगों को बताता हूँ। देखिए इसमें है कि अब ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। अब इस क्वेश्चन को लॉजिकली ज़रा समझिए एकदम अच्छा से। कहता है कि एक वस्तु को जो है 1080 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुआ, यानी इसका क्या मतलब समझे कि 1080 जो दिया हुआ है सो 90% का मान दिया हुआ है। अरे समझे कि नहीं, देखिए कहता है कि 1080 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुआ। 10% की हानि मतलब कि ये जो 1080 रुपया हुआ से 90% का मान हुआ ना, 10% हानि से आके बेच रहा है, यानी कि 90% का मान हुआ। तो अगर ये सेकेंड मेथड है मेरे दोस्त, ठीक है, तो देखिए, तो अगर जो है हम बोलेंगे कि 90% बराबर कितना है 1080 है, तो आपसे क्या पूछा गया, तो कितना बेचे कि 20% का लाभ हुआ। 20% लाभ मतलब 120%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, सीपी भी अपने आप में 100% है। तो लॉस कहा तो हम 100 में से 10 घटा दिए, यानी 90% का मान दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हम 20% लाभ कमाएं, तो उसको 120 में ना बेचेंगे, तो 120% का मान क्या होगा, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो अगर 90% बराबर 1080 है तो 120% बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। देखो अगर यहाँ से अगर आप पहले 1% का अगर मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1080 बटा 90। तो इसीलिए 120% का अगर मान निकालना चाहेंगे तो 1080 बटा 90 गुने में 120। ठीक है, ये जब काटोगे तो 12 नमा 108, 12 में 12 से गुना होगा 144, तो 1440। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब इस पर आप एक और मेथड लगा सकते हैं जिसे रेशियो मेथड कहते हैं। तो चलिए वो भी देख लीजिए।
तीसरा मेथड है ना। देखिए आप देख पा रहे हैं कि जो भी यहाँ खरीद बिक्री जो भी हो रहा है सो एक ही वस्तु की बात हो रही है। तो पहला हुआ 10% हानि, 10% की हानि लॉस है, तो कि 10% बराबर होता है 1/10। तो बात को समझिएगा, ये CP है, ये SP है, यानी कि अगर हमारा CP 10 होता तो 10 में 1 का लॉस सह के हम कितना में बेच रहे हैं, 9 में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 9 में। अब दूसरा कंडीशन क्या है, 20% का लाभ, 20% का लाभ हो रहा है मेरे मित्र। तो यहाँ ये 20% को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 1/5, यानी कि अगर CP SP की ही बात करें तो अगर हमारा CP 5 होगा तो 5 में 1 का लाभ करके हम बेचना चाहेंगे कितना में, 6 में। अब मेरी एक बात बताइए कि एक ही चीज़ है, एक ही वो प्रोडक्ट है, यहाँ कह रहा है कि CP 10 है, यहाँ कह रहा है कि CP 5 है, ये तो गड़बड़ होगा ना। तो सबसे पहले CP बराबर करेंगे, जब एक ही चीज़ है तो CP तो एक ही होगा ना। तो यहाँ बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना, यानी कि ये हो गया 10 और ये हो गया 12। समझ पा रहे हैं। अब देखो CP 10, CP 10। अब देखो पहले SP कितना में बेचा जा रहा था, 9 में, लेकिन क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि नहीं 9 में नहीं 1080 में बेचा जा रहा है, यानी इसका क्या गुना ज़्यादा, तो 120 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार अभी जो है 12 न होकर के 120 गुना ज़्यादा 1440 दिख रहा है, नीचे दिख रहा है क्या, 1440 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों मेथड आपको समझ में आया होगा। तो देखो मैं इसमें, हालांकि मैं रेशियो मेथड पे जोर देता हूँ, लेकिन हमारे ख्याल से आप रेशियो मेथड से भी जल्दी ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस वाले सेकेंड वाले जो मेथड बताए हैं इससे आप कर लोगे। फार्मूला भी लगाना टाइम वेस्ट है, चाहो तो आप लगा सकते हो, मैंने फार्मूला लिख दिया है, जिससे भी कर लोगे, लेकिन सबसे अच्छा मेथड जल्दी जो है आप सेकेंड वाले मेथड से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के मैं कुछ और क्वेश्चन देखता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये क्वेश्चन कहता है कि एक पंखा को 1800 रुपये में जब बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। अब दुकानदार का माने कि ना हमको 15% लाभ चाहिए, यानी 15% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, कि भाई अब हम 15% लाभ लेंगे। तो बस जो मैंने सेकेंड मेथड वाला बोला तो क्या हो जाएगा, 20% लाभ, यानी 120% के मान है कितना, तो 1800। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1800/120 कर दीजिए। तो इसीलिए 15% लाभ यानी कि 115% का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1800/120 गुने 115। काटा पीटी कर दीजिए। देखिए 1 लड्डू से तो 1 लड्डू गया, 12 एक दा फिर और 6, 12 × 5 = 60। अब 15 में गुना करना है 115 से। अच्छा से देखिए, अब 15 में हमको गुना करना है 115 से। देखिए 115 को अगर हम पहले 10 से करेंगे तो 1150 होगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1150। और फिर 115 को अगर 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 500 आएगा, 15 × 5 = 75, यानी 575 और आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6 1 7 1 1725। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1725, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। एक और तरीका आप ऐसे भी गुना कर सकते थे। देखिए 15 को हम लिख सकते हैं 30/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 115। अब देखिए 115 को 3 से गुना करना ईजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 345। एगो लड्डू है तो रख दीजिए, अब /2। अब 3450 को 2 से जब भाग करेंगे तो 1725 ऐसे भी आ सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस प्रकार जो आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 1725। अरे समझे कि नहीं, तो चलिए बताइए नीचे वाला का जवाब क्या होगा, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को जो है 25% की हानि होती है, हानि। तो वह इसे कितना में बेचे कि 25% का लाभ ले भैया। तो 25% की हानि मतलब कितना का मान दे दिया था, आप बोलोगे सर 75%। तो अगर 75% का मान 450 है तो आपसे क्या पूछा, 125%, 25% लाभ मतलब 125% का मान क्या होगा, तो 450/75 गुने 125। समझ में आया कि नहीं। जब 25 से काटोगे तो 25 × 75, अब 25 × 5 = 125, और 3 से 15 × 45 एगो लड्डू है तो रख दीजिए। तो 15 × 5 = 75, यानी कि 750 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिख रहा है
दिख रहा है ना। चलिए, तो आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग तो एकदम गर्दा गर्दा मचा दोगे। तो चलिए अब हम लोग टाइप को चेंज करते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या रहता है। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग किए हैं, टाइप 3 है ये। कहता है कि प्रति रुपये 6 कंचे खरीद कर, कंचा समझते हैं ना, गोली बचपन में खेले थे कि नहीं। तो प्रति रुपये मतलब 1 रुपये में 6 कंचे खरीद कर 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये कितने कंचा बेचा जाए। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जैसे आप 10 रुपया में 2 सामान खरीद के लाते हैं, 10 रुपया में 2 सामान कोई खरीद के लाए, अगर हम बोले कि एक सामान का दाम क्या होगा तो आप तुरंत बोल दोगे 5 रुपये, लेकिन वो 5 आएगा कैसे, तो आप 10 रुपया में 2 से भाग करो, ठीक है मेरे दोस्त, तभी तो ये 2 × 5 = 10। यानी मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको जो है हमेशा रुपया को जो है ऊपर रखना है, सामान को नीचे, रुपया ऊपर रहेगा सामान नीचे। तो यहाँ क्या है कि खरीद कर यानी सीपी दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, सीपी कितना दिया हुआ है कि 1 रुपया में, ऊपर रुपया है नीचे, 1 रुपया में 6 को खरीद रहा है, 1 रुपया में 6 को खरीद रहा है। पूछ क्या रहा है आपसे, एसपी पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो एसपी का विक्रय मूल्य का हमने क्या फार्मूला बताया था जब सीपी मालूम रहे तो सीपी गुणे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, लॉस रहेगा तो माइनस, अब बटा क्या मेरे दोस्त तो 100। ये फार्मूला आप लोगों को करवाए थे कि नहीं। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, तो ये जो है सीपी यहाँ कितना दिया हुआ है 1/6 गुणे 100, अच्छा 20% के लाभ है, तो लाभ है तो जोड़ेंगे, तो 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 अब बटा 100, तो इसको 120 एक बार लिख दे, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो ये 120 हो जाएगा, प्रॉफिट है तो 20 जोड़ेंगे, 120 अब बटा में 100, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। 1 लड्डू से 1 लड्डू काट दीजिए, ठीक है ना, और 6 दूना 12 कट गया, 2 × 5 = 10, यानी कितना आ गया मेरे दोस्त 1/5। जो आया तो फिर ध्यान रखेंगे कि ऊपर रुपया है नीचे सामान है, यानी 1 रुपया में कितना बेचना पड़ेगा हमको, आप बोलोगे 5 को, 1 रुपया में कितना बेचना पड़ेगा 5। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे इस चीज़ को, समझे कि नहीं। तो नीचे वाला क्वेश्चन देखिए ना, देखिए कहता है कि एक विक्रेता 15 बटन प्रति रुपया मतलब 1 रुपया में बेचकर, 1 रुपया में 15 को बटन बेचता है ना जी, तो 20% का लाभ कमाता है, तो वह 1 रुपया में इसे कितने बटन खरीदे थे, मतलब खरीद क्या था उसका। यानी कि यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य दे दिया है ना, क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, तो विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, तो एसपी बराबर दे दिया है कि 1 रुपया में कै गो बेच रहा है 15 गो, 1 रुपया में 15 गो। तो जब एसपी दिया हुआ रहे तो सीपी का फार्मूला मैंने क्या बताया था कि एसपी गुणे 100 जो जोड़ घटा वाला काम होगा सो नीचे प्रॉफिट या लॉस, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ देखेंगे एसपी हो गया 1/15 है ना, 1/15 गुणे 100, यहाँ देखिए 20% का यहाँ भी लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 20 होगा तो 120 लिख देते हैं डायरेक्ट, समझ जाइएगा। अब देखो मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे कि इसको जब काटोगे 20 से तो 20 × 5 = 100 और 20 × 6 = 120। अब 5 से जब इसको काटोगे तो 5 × 3 = 15, जब 3 में 6 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 और नीचे 3 में 6 से गुना होके 18। यानी इसका मतलब है कि 1 रुपया में उसने कितना खरीदा था 18 गो, कितना खरीदा था मेरे दोस्त 18 गो, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। सब कुछ दिख रहा है नीचे। चलिए तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो ये कुछ था नहीं, ये पीछे का ही क्वेश्चन था, खाली इस टाइप के अगर पूछे तो ध्यान रखना है कि रुपया आपको ऊपर रखना है सामान नीचे, ठीक है ना। बाकी प्रोसेस तो आप लोग पीछे जैसा किए हैं कर लिए हैं। तो चलिए इस टाइप में अब हम ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, अब हम लोग टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये टाइप 4 है। कहता है कि हालांकि इस कॉन्सेप्ट में आप पीछे भी अभी टाइप 2 में क्वेश्चन सेट किए हैं। तो देखिए कहता है कि यदि प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे। देखिए खाली प्रति रुपये वाला झंझट है, ऐसा क्वेश्चन आप पीछे भी कर चुके हैं। अगर फार्मूला लगाना चाहिएगा तो क्या होगा, तो SP2 बराबर हमने बताया कि SP1 दूसरा विक्रय मूल्य जानने के लिए पहला वाला विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा वाला प्रॉफिट या लॉस, ठीक है ना, और
नीचे जो है 100 प्लस माइनस पहला वाला विक्रय प्रॉफिट या लॉस। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए पहला विक्रय मूल्य क्या है, प्रति रुपये 40 रुपया ऊपर समान नीचे गुने दूसरा वाला क्या करना है, 20% लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाना है। तो 100 में जब 20 जोड़िएगा तो 120 कर दे, समझ रहे हैं ना जी। 20% लाभ कमाना है तो यहाँ P2 दूसरा, ये पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, ये दूसरा प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा है। तो 100 प्लस 20 की जगह प्रॉफिट रहेगा तो प्लस करना है और लॉस रहेगा तो माइनस करना है। तो 100 प्लस जब 20 करेंगे तो क्या इसको हम 120 डायरेक्ट लिख के कोई गुनाह नहीं ना करेंगे जी। तो चलिए 120 हो गया और 100 माइनस P1, माइनस इसलिए क्योंकि हानि हो रहा है, तो 10 है तो 100 में से 10 माइनस होगा तो 90 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ रहे होंगे। तो 4 तिया 12 और 3 से 30 तिया 90, कितना आ गया मेरे दोस्त, 1/30, यानी कि 1 रुपया में 30 गो, 1 रुपया में क्या गो, 30 गो, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो कुछ नहीं है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, खाली यहाँ जो है रुपया समान वाली बात आ गई। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन इस पर देखते हैं जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। हाँ तो मेरे मित्रों देखेंगे उसी टाइप का क्वेश्चन है, कहता है कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर, 1 रुपया में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। अगर 44% का वो लाभ कमाना चाहे तो उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। तो देखिए मैंने क्या बताया, SP2 बराबर होता है SP1, है ना, अगुने 100 प्लस माइनस P2 या L2 बटा 100 प्लस माइनस P1 या L1। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो आखिरकार इस कितना है, 1 रुपया में 9 गो, 1 रुपया में 9 गो। दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाला है कि 44% का लाभ होना चाहिए, पहला वाला में 4% की हानि और दूसरा वाला में 44% का लाभ। तो ऊपर हो जाएगा 100 में जब 44 जोड़िएगा तो 144 और पहला वाला में 4% हानि, यानी 100 में जब 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 96। 100 में 4 घटेगा तो 96, 9 से 16 नवा 144 और 16 से 16 96, यानी कितना आ गया 1/6, यानी 1 रुपया में कै गो बेचना पड़ेगा, 6 गो, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। और समझे कि नहीं, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखेंगे। कहता है कि 5 रुपये में 25 टॉफियाँ बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो उसे 25% लाभ पाने के लिए 5 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी पड़ेगी। देखिए मेरे दोस्त, दूसरा विक्रय मूल्य पूछा है, SP2 बराबर हो जाएगा SP1, जो कि 5 रुपया में है 25 गो, 5 रुपया ऊपर समान नीचे, 5 रुपया में 25 गो। 100 प्लस माइनस P2 कितना दिया हुआ है, लास्ट वाला मतलब बाद वाला, तो 20%, ये 25% का लाभ होता है, ये पहला ये दूसरा। तो लाभ करवाना है तो 125, अब पहला वाला में क्या हुआ, तो 20% की हानि, 100 में 20 घटा दीजिएगा 80। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। तो देखिए 25 से हो गया 25 पचे 125, अब 5 से काटेगा 16 पचे 80, तो कितना आ गया 5/16, यानी 5 रुपया में कै गो बेचेगा, 16 गो, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी। अरे समझे कि नहीं, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे एक और क्वेश्चन उसी टाइप का, कहता है कि 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ पाने के लिए 100 रुपया में, इस बार 60 रुपया में नहीं पूछा है, 100 रुपया में कितना संतरा चाहिए। तो चलिए करते हैं उसी प्रकार से। तो हमको जो है क्या चाहिए, वही पूछा है SP2, SP1 कितना है 60 रुपया, रुपया ऊपर समान नीचे, गुने 100 प्लस माइनस P2 कितना है 25% लाभ, तो 100 में 25 जोड़िएगा तो कितना होगा 125। अब पहला वाला प्रॉफिट लॉस क्या है, तो 25% हानि है, 100 में 25 घटाइएगा तो कितना होगा 75। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो मेरे दोस्त, ये आप काटोगे तो 12 25 60 और 25 तिया 75 और 25 बचे 125, तो आप देखोगे कि 5 में 5 से गुना होगा 25 अब बटा 3, यानी कि आया कितना 25 रुपया में 3 गो।
लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा कि 100 रुपया में कितना संतरा, 25 रुपया में नहीं 100 रुपया में। तो चलो हमको 25 रुपया को बनाना है 100, तो बताइए कि 25 में कितना से गुना कर दे कि 100 आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, 4 से गुना कर दीजिए। तो मैथ में भाई साहब कुछ भी अपना मन से नहीं होता है। अगर आपने ऊपर 4 से गुना किया तो नीचे भी 4 से गुना कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि 25 चौके हो गया 100, तो नीचे भी 4 तिहाई हो गया 12, यानी 100 रुपया में कितना बेचना पड़ेगा, तो 12 गो, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अब अगर आपके सामने आएगा तो आप लोग धुआं छोड़ा दोगे। ठीक है, तो अब हम लोग टाइप चेंज करेंगे और चलते हैं टाइप 5 में। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये अब टाइप चेंज हो गया है, नया टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िएगा। कहता है कि रमन ने एक घड़ी 10% के लाभ पर अमित को दिया। अमित ने उसे 5% की हानि पर अरुण को दिया। अरुण ने 20% के लाभ पर 12,540 में मोहन को दे दिया। तो बताइए कि रमन ने इस घड़ी को कितना में खरीदा था। बात को मेरे दोस्त समझिएगा अच्छा से। जैसे कि ये रमन है, ये अमित है, अमित किसको दिया, फिर अरुण है, और ये भाई साहब मोहन है। देखिए रमन जो है क्या किया कि 10% लाभ पर दिया, 10% लाभ पर, ऊपर की ओर अगर एरो मार्क कर देंगे लाभ समझिए, ठीक है ना। अमित क्या किया कि 5% हानि पर, 5% हानि पर, ठीक है मेरे दोस्त। फिर अरुण क्या करता है कि अरुण ने 20% लाभ पर, 20% लाभ पर मोहन को दिया, और मोहन ने इसे कितना में खरीदा, 12,540, 12,540। अब इसको आप कैसे सोचेंगे बनाने के लिए। एक तरीका है कि जैसे कि ये 20% लाभ पर जो है अरुण इसको दिया है इतना रुपया में, तो अरुण के लिए ऑल ओवर कितना का दाम हो गया, तो आप बोलोगे 120% का। तो 120% निकाल करके 120% की निकाल मतलब मान बराबर, तब यहाँ से 100% मान निकालोगे। जब 100% मान निकल जाएगा तो फिर ये 5% हानि पर दिया है, तो अमित के लिए वो 95% का मान होगा। 95% से फिर 100% का मान निकाल लोगे तो फिर रमन के लिए वो 110% का मान होगा। तब 100% निकालोगे, तब जो है रमन का आंसर आएगा। तब तक पता चलेगा कि भाई साहब पूरा समय गोल है। तो आप अगर गौर से देखोगे तो इसमें आपको सक्सेसिव लग जाएगा, ठीक है ना। रमन ने दिया अमित को, अमित ने अरुण को, अरुण ने मोहन को। तो इस क्वेश्चन में या तो इसका डाटा पहले वाला का डाटा दिया हुआ रहेगा तो लास्ट वाला का पूछेगा, और लास्ट वाला का दिया हुआ रहेगा तो पहले वाला का पूछेगा, क्योंकि सक्सेसिव जो आएगा से यही दो के आएगा। तो देखिए ये 10% लाभ पर बेच रहा है। 10% मतलब होता है 1/10। देखो मैंने यहाँ लिख देता हूँ, 10% बराबर होता है 1/10, 5% बराबर होता है 1/20, और 20% बराबर होता है मेरे दोस्त 1/5। तो 10% लाभ, यानी कि अगर 10 में हम 1 के लाभ कमाएंगे तो कितना में बेचना होगा, 11। उसके बाद 5% की हानि है, यानी कि अगर हम 20 में 1 की हानि कमाएंगे तो कितना में बेचना होगा, 19। और उसके बाद 20% के लाभ, यानी कि 5 में अगर 1 का लाभ कमाना चाहे तो कितना में बेचना होगा, 6। ध्यान रहे कि ये जो डाटा आया से ये डाटा रमन का है और ये डाटा लास्ट वाले मोहन का है, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। अगर कटे तो काट भी सकते हैं। तो देखिए ये 3 दूना 6 और 10 दूना के 20, तो 10 दूना के 100 पची, ये 500 हो गया। और इसको जब गुना करोगे तो 19 दिया 57, और 57 में 11 से गुना करना, तो देखो 7 के 7 लिख दो, इसमें जोड़ो 7 5 12 के 2 हासिल 1 5 1 6, तो कितना हो गया 627। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर रमन के लिए क्रैमूल अगर 500 है तो मोहन के लिए 627 है। लेकिन क्वेश्चन साफ चिल्ला के कह रहा है कि मोहन का क्रैमूल कितना है, मोहन कितना में खरीदा है, 12,540 में मेरे मित्र। 12,540 जो 627 का कितना गुना है, देखो कि 2 गुना ही तो है। 6 का 12, 27 गुना 54, एगो नीचे से पीछे से लड्डू है तो आप भी लगा दो, यानी 20 गुना है। तो रमन के लिए भी क्रैमूल 509 हो करके 20 गुना, यानी 5 गुना 10 और 2 1 3 गो लड्डू और दे दीजिए, यानी कितना हो जाएगा मेरे मित्र, 10,000। तो 10,000 इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं इस पर।